एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव अपनी पत्नी सानवी से बेइंतहा प्यार करता था। सानवी इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। लंबा काला बाल, मासूम मुस्कान और शांत स्वभाव, जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका दिल था। आरव हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी का चेहरा देखता और मुस्कुराकर कहता, तुम्हें देखकर लगता है भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। सानवी हंसते हुए बोलती, इतना प्यार मत किया करो, कहीं नजर न लग जाए। दोनों की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। सुबह साथ में चाय, शाम को छत पर बातें, रात को एक दूसरे के हाथ पकड़कर सपने देखना। आरव अपनी पत्नी के पीछे हर वक्त प्यार जताने के लिए पड़ा रहता था। कभी अचानक फूल लेकर आ जाता, कभी खाना खुद बनाता, कभी ऑफिस से छुट्टी लेकर सिर्फ उसे घुमाने ले जाता। पूरा मोहल्ला कहता, ऐसा प्यार आजकल देखने को नहीं मिलता। सानवी भी अपने पति को बहुत चाहती थी। वो हर छोटी चीज में उसका ख्याल रखती। अगर आरव थोड़ा भी उदास होता तो सानवी तुरंत समझ जाती। एक दिन बारिश हो रही थी। सानवी बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। आरव पीछे से आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अगर जिंदगी एक सपना है तो मैं चाहता हूं यह सपना कभी खत्म ना हो। सानवी मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। उस रात दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर हंसते हंसते दौड़ते हैं। उनकी खुशी देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं। लेकिन किस्मत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। शादी को 3 साल हो चुके थे। आरव और सानवी की जिंदगी आज भी प्यार से भरी हुई थी। लेकिन एक कमी धीरे धीरे सानवी को अंदर से तोड़ने लगी थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। जब भी वो किसी छोटे बच्चे को गोद में लेती, उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती। वो अक्सर सपने देखती, एक दिन हमारा भी छोटा सा बच्चा होगा, बिल्कुल तुम्हारी मुस्कान वाला। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद सानवी की दुनिया टूट गई। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, माफ कीजिए, आप कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांपने लगे। घर लौटते वक्त पूरी कार में सन्नाटा था। आरव बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था, लेकिन सानवी चुप थी। उस रात पहली बार उसने खुद को आईने में देखकर रोते हुए कहा, मैं अधूरी हूं। आरव तुरंत उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। तुम अधूरी नहीं हो सानवी, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। लेकिन सानवी के दिल में मां बनने की चाह खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत करके आरव से कहा, अगर हम सरोगेसी कर ले तो। आरव एकदम चौंक गया। क्या मतलब? सानवी धीरे से बोली, कोई दूसरी औरत हमारे बच्चे को जन्म दे सकती है, हमारा बच्चा। आरव तुरंत गुस्से में उठ खड़ा हुआ। बस, मुझे ये सब नहीं चाहिए। सानवी की आंखें भर आई। लेकिन मैं तुम्हें पिता बनते देखना चाहती हूं। आरव उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे पिता बनने से ज्यादा जरूरी तुम हो। लेकिन सानवी हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज धीरे धीरे आरव को समझाने लगी। कभी बच्चे की छोटी ड्रेस दिखाती, कभी इंटरनेट पर सरोगेसी की बातें पढ़कर सुनाती। एक रात उसने रोते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें ये खुशी भी नहीं दे पाई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। आरव पहली बार टूट गया। उसने सानवी के आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। अब उसके दिल में एक बड़ा तूफान शुरू हो चुका था। सानवी के लाख समझाने के बाद आखिरकार आरव सरोगेसी के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, हमारे रिश्ते के बीच कोई दूरी नहीं आनी चाहिए। सानवी मुस्कुराकर बोली, कभी नहीं। कुछ महीनों बाद उन्हें एक लड़की मिली, रिया। सीधी सादी, शांत और दिल की बहुत अच्छी। रिया अपनी मजबूरियों की वजह से सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हुई थी। पहली मुलाकात में ही सानवी को रिया पसंद आ गई। लेकिन आरव थोड़ा असहज था। उसे हमेशा लगता था
कि कोई तीसरा इंसान उनकी दुनिया में आ रहा है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रिया अक्सर घर आने लगी। डॉक्टर विजिट, टेस्ट, दवाइयाँ, हर जगह आरव उसके साथ जाता, क्योंकि सानवी की तबीयत कई बार खराब हो जाती थी। एक दिन अस्पताल से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया भीग गई थी। आरव ने तुरंत अपनी जैकेट उसके कंधे पर रख दी। रिया मुस्कुराकर बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उस पल पहली बार आरव थोड़ा भावुक हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। रिया आरव की हर बात ध्यान से सुनती, उसकी पसंद नापसंद समझने लगी, और आरव वो भी अब रिया के साथ अजीब सा सुकून महसूस करने लगा था। लेकिन ये बदलाव सानवी की नजरों से छिपा नहीं। एक रात उसने देखा आरव फोन पर रिया से हंसते हुए बात कर रहा था। सानवी के दिल में अचानक जलन उठी। उसने खुद से कहा, क्या मैंने अपनी खुशियों के लिए अपने ही रिश्ते को खतरे में डाल दिया?